कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ईपी जीके के पोर्शन जो भी है आपका लेखपाल के लिए है आप। और जैसे आप अभी एग्ज़ाम है आपका होम गार्ड का, और आपका यूपी पुलिस में भी आता है और यूपी एसआई में भी आता है। तो इस चैनल से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको यूपी जीके का जो पूरा पोर्शन है मैं पूरा कराऊंगा। इसमें से आपको कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप यूपी एसआई दो, चाहे होम गार्ड दो, चाहे आप यूपी लेखपाल का देंगे या यूपी पुलिस का देंगे, तो मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से करा दूंगा कि आपके शायद ही कोई क्वेश्चन आपको बच्चे जो यहाँ से ना आए। तो जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपी होम गार्ड की हो, चाहे यूपी एसआई की हो, चाहे आपकी लेखपाल की क्यों ना हो, अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से इसको पूरा कराऊंगा। ऐसा नहीं है जो आपके पेड कोर्स में आपके कराते हैं। इस किताब को कराने के बाद में मेरे पास में एक बाणी की किताब और है, उससे मैं आपको जो भी इससे जो शेष बचेगा उसके बाद उससे करा दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा इस चैनल पर आपको बुक्स मिल रही हैं, बुक्स का पीडीएफ टाइप का मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसको लिए मैं टाइपिंग भी करा सकता हूँ, लेकिन टाइपिंग कराने में टाइम लगेगा, है ना। और आपका मैटर भी बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा इस वजह से क्या है कि आपका कोई कंटेंट छूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी कंटेंट छूटे। इस वजह से मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से आपको यूपीजी के पूरे कराऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। विश्वास के साथ में इस चैनल के द्वारा जुड़िए आप। विश्वास आप अगर मेरे पर कर रहे हैं तभी जुड़िएगा। अगर नहीं आपको विश्वास है कि ये पीपीजी के पूरे नहीं करा पाएंगे तो आप ना जुड़ें। अपने जितने भी चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आप उनसे पढ़िए जो आपको कराते हैं वेल नायर, या आप जो ऑप्शन बेस पर जो करा रहे हैं क्वेश्चन उनसे करिए, ठीक है। और जिसको विश्वास है कि सर इसमें पूरा करा देंगे तो भी आप इस चैनल से जुड़ें। अभी तक हम यूपी जीके के 9 चैप्टर पूरा कर चुके हैं। ये आपका 10वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी आप याद करते चलें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है इसमें आपने देखा होगा कि रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। अब जो 10वां चैप्टर है आपका वो है आपका खनिज, ठीक है। खनिज संपदा यूपी में वैसे ज़्यादा नहीं है। जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, सोनभद्र क्षेत्र है, उस साइड में आपके कुछ संयंत्र हैं, कोयला क्षेत्र है, आपका खनिज संपदा है, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दादरी है और सिंगरौली है, ठीक है। दादरी आपका पड़ता है नोएडा में और सिंगरौली पड़ता है आपका सोनभद्र क्षेत्र में, ठीक है। और ये डालीपाली है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। और ये विंध्याचल है आपका, ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें हमको मिलान करना है। तो आपने इसका देख लिया होगा आंसर कि इसमें आपके 2 ज़िले हैं जो आपको, एक तो आपका दादरी वाला और एक सिंगरौली वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जाएगा सही बेटा? बी नंबर, ठीक है। दादरी आपको मैंने बता दिया, दादरी पड़ता है आपका नोएडा में, ठीक है। नोएडा किसमें पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। और आपका सिंगरौली क्षेत्र जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका सोनभद्र में। किस में पड़ता है बेटा? सोनभद्र में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र संख्या 6 है, ठीक है। एक सिंगरौली में, एक दादरी में, एक रिहिंद, एक फिरोज गांधी और टांडा मेजा में, ठीक है। तो जो डालीपल्ली है वो आपका उड़ीसा में है, सिंगरौली वाला सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, रिहिंद आपका सोनभद्र में, फिरोज गांधी रायबरेली में, और टांडा आपका अम्बेडकर नगर में, और विंध्याचल जो क्षेत्र है आपका वो कहाँ पर है बेटा? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करने को है, जैसे आपका सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र क्षेत्र में आपका चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। इलाहाबाद में आपका सीसा बालू, ठीक है।
ललितपुर में आपका तांबा, मिर्ज़ापुर में बचा हुआ नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। ठीक है, जैसे आप याद करेंगे इलाहाबाद में क्या होता है ना, इलाहाबाद में आपका क्या है, गंगा यमुना का संगम है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ये बेटा सीसा बालू मिलती है। सीसा बालू को आप कहते हैं बेटा जो आपका सिलिका होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके प्रयागराज क्षेत्र में। ठीक है, सोनभद्र में क्या बताया था आपको, सोनभद्र में चूना। ठीक है, ललितपुर में तांबा, मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको मैच कर लेना। सोनभद्र, सोनभद्र में क्या बताया था आपका, चूना पत्थर, 1 का चौथा। ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में आपको बताया था इलाहाबाद में आपका क्या था सीसा बालू। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें सही जा रहा है डी नंबर। ठीक है, कौन सा जा रहा है बेटा, डी नंबर आपका सही जा रहा है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपने पढ़ ही लिया। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं बेटा, अभी आपने करा था सिंगरौली क्षेत्र में, जो कहाँ पड़ता है आपका, सोनभद्र ज़िले में पड़ता है आपका सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा, जब आप याद करते चलें बहुत अच्छा आपका कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन ना लेंगे, आपको ये लगे कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी कोशिश होगी कि आपका जितना भी पेपर आए वो आप जो हमने पढ़ाया है उसी क्षेत्र से आए। ठीक है, तो अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में अभी बताया था मैंने आपको, कोयला के भंडार पाए जाते हैं। तो उल्लेखनीय है कि कोयला के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसका ज़्यादातर एरिया मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, सोन नदी घाटी का क्षेत्र ज़्यादातर कहाँ आता है बेटा, मध्य प्रदेश का सीधी ज़िले में, और थोड़ा सा आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाया जाता है। तो कोयला के जो भंडार हैं आपके, जो ज़्यादातर वो कहाँ है बेटा, सोनभद्र के सिंगरौली ज़िले में है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इसको भी आपको मैच करना है। 4th क्वेश्चन है आपका कि ग्रेनाइट, तो बेटा ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है आपका, बांदा में। ठीक है, ग्रेनाइट की कहाँ पर बेटा, ग्रेनाइट को कहाँ, बांदा में। ठीक है, और जब आपको ज़्यादा नहीं पता है, देखो सिलिका का मैंने बताया था आपका, सिलिका का कहाँ है बेटा, सिलिका सैंड जो बालू आपको बताई थी वो प्रयागराज में है आपका। ठीक है, और बॉक्साइट का कहाँ है बेटा, चित्रकूट में है। तो एक बचा आपका कौन सा, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट कौन सा है, सोनभद्र में। ऐसे याद कर लेना आप। जैसे ग्रेन, ठीक है, ग्रेन को क्या करना चाहिए बेटा, हमेशा बांध के रखना चाहिए। ठीक है, ग्रेन का मतलब जानते हो, अनाज, अनाज को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए बांध कर, जब आपको भूख लगेगी तब आप उसमें खा लेना। सिलिका, सिलिका कैसे याद किया था हमने, ज़्यादातर कि गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहाँ पर बालू ज़्यादा पाई जाएगी, तो सिलिका कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर पाई जाएगी बेटा। ठीक है, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से क्या बनता है, किसका है, इसका ये एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम को कूट कूट के आप क्या बनाते हो बेटा, बॉक्साइट को कूट कूट के आप एल्यूमिनियम बनाती हो, तो वो चित्रकूट में, चित्रकूट। सोना, ठीक है, जब सोते हो तो आप कैसा लगता है कि आप डोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैच करा लेना और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो मैच करा लिया आपका, ग्रेनाइट आपको कहाँ बताया था, ग्रेनाइट आपको बताया था बांदा, यानी फर्स्ट का 3, तो बी नंबर में ही आ रहा है आपका। ठीक है, फर्स्ट का 3 पहले ही आपको मैच हो गया, तो ऑप्शन जाएगा इसमें कौन सा बेटा, 1 मिनट, बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का ज़िले दिए हैं, इसको भी मैच करना है बेटा। ठीक है, तो इसको मैच करना है हमको, सोनभद्र, सोनभद्र, ललितपुर और प्रयागराज। तो सोनभद्र में बेटा या ललितपुर में सबसे ज़्यादा बेटा तांबा पाया जाता है, ललितपुर में। ठीक है, और प्रयागराज को फिर आ गया, प्रयागराज आपको क्या है बेटा, बालू। और अब क्या बचा, सोनभद्र, तो सोनभद्र में क्या है बेटा आपका, चूना। ठीक है, और सोनभद्र में अभी क्या पाया जाता है, ऊपर देखा था आपने, डोलो, डोलते रहते हो आप, सोते हुए क्या होता है, डोलते रहते हो। इस तरह से आप याद करना है। प्रयागराज में बालू का क्षेत्र है इसलिए सिलिका पाया जाएगा। फिर ललितपुर में बेटा क्या पाया जाता है, तांबा। ठीक है, तो ललितपुर में एक तांबा पाया जाता है और यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, तांबा और यूरेनियम कहीं आए ऑप्शन में तो आपको उसमें ललितपुर लगाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको आपने मैच कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है इसमें, सोनभद्र आपका
चूना पत्थर में बेटा, ललितपुर आपका तांबा और आपका प्रयागराज सिलिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, ये आपको हो ही गया, सेंड वाला हो ही गया। ठीक है, अब आपका चलता है बेटा फिर मैच करने के लिए आ गया आपका। ठीक है, देखो यूरेनियम पूछा गया, सोनभद्र जिले में निम्नलिखित में से कौन सी पाई जाती है। तो यूरेनियम तो मैंने बता दिया था आपको कि यूरेनियम तो बेटा आपको कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में। ठीक है, लेकिन आपका एंडालुसाइड, पायराइट और आपका डोलोमाइट, ये सभी आपके पाए जाते हैं बेटा सोनभद्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलता है आपका, देखो उत्तर प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जितना भी भारत में खनिज उत्पादन होता है उसका 3.7% यूपी में पाया जाता है। और सोनभद्र जिले में मैंने बताया सबसे ज़्यादा सोनभद्र में ही मिलेगा आपको। तो सोनभद्र जिले में बेटा एक एंडालुसाइड, पायराइट्स, ये बेटा क्या है, ये अयस्क होते हैं। डोलोमाइट लोहे के अलग। मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है बेटा, संगमरमर, चूना पत्थर। ललितपुर में क्या पाया जाता है, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्फोर, प्लेटिनम, प्लेडियम, ग्रेनाइट। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपको याद हैं वो आपको जो ये जिसको आप याद कर सको वो ज़्यादा आपको याद कर लेना है। देखो यूरेनियम आ गया, तो यूरेनियम आपको पता है कि यूरेनियम के कारखाने, यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है आपके, ललितपुर में है। और तांबा के भी कहाँ पर है बेटा, ललितपुर में है। ठीक है, ओके। तो इसकी अगर ये आपसे इसमें कुछ डिटेल पूछी जाए तो यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाला सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है एक तो। ठीक है, यूरेनियम क्या है बेटा, सबसे भारी तत्व है। ठीक है, और इसी यूरेनियम से रेडियो एक्टिविटी की खोज भी करी थी हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, किसने करी थी बेटा, हेनरी बेकुरल ने। और ये यूरेनियम पाया कहाँ से जाता है, ये ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, ये साइंस की बातें हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, ये सब आप साइंस में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो आपके इसमें हैं बेटा लाइमस्टोन और डोलोमाइट। कौन कौन से हैं आपके, लाइमस्टोन और डोलोमाइट हैं आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाने प्रमुख खनिज कौन से हैं आपके, ये दो हैं। देखो ये PPSC मेंस में आया है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बशर्ते आप इनको याद करते चलें। ठीक है, अब है आपका ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, मतलब कहाँ बनाए जाते हैं ग्रेनाइट। देखो ग्रेनाइट का आपने जैसे देखा था बांधा में, तो वो तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो बांधा के बगल में क्या है बेटा, एक ललितपुर है। तो ये आपके ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, ये आपको क्वेश्चन कल भी आया था। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूपी में बेटा नरोरा में है। कहाँ पर है, नरोरा, बुलंदशहर में पड़ता है। यहाँ पर यूपी का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये आपको मैंने कल बता दिया था। जो नरोरा कहाँ पे है बेटा, गंगा के निकट में है, गंगा नदी के। और ये कब स्थापित हुआ था, ये परमाणु संयंत्र 91-92 में। ठीक है, और क्षमता कितनी है इसकी, 440 मेगावाट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है, वह कहाँ पर स्थित है। रामपुरा पूछा है बेटा, रामपुरा कहाँ पर है। ठीक है, तो यूपी की जीके की बात चल रही है, तो यूपी में ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ ये पहला गांव है रामपुरा, जहाँ पर पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगने जा रहा है। लेकिन बहुत पुराना हो गया है, ये बहुत पहले लगा था 2010 में। तो आप उसको याद कर लेंगे। पहला गांव कौन सा है बेटा, रामपुरा। और किस क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और किस देश की सहायता से लग रहा है, तो ये देश की सहायता से लग रहा है नॉर्वे। आवाज़ धीरे धीरे कभी कभी क्या है कम हो जाती है। ठीक है,
यहाँ बता तो सकते नहीं आवाज़ कम जा रही है ज़्यादा जा रही है, लेकिन कभी मुझे याद आता है कि आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई है, थोड़ी मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो रामपुरा जो है आपका वो भारत में प्रथम गांव है जहां पर सौर प्लांट लगा हुआ है। और ये रामपुरा पड़ता कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पड़ता है। और किस देश की सहायता से लग रहा है, तो ये आपका नॉर्वे की सहायता से लग रहा है, ठीक है। और कितने ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने घरों में बेटा लाइट दी जा रही है, 69 जिलों में बिजली सप्लाई की जा रही है। 12 में क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो आप इसको आराम से मैच भी कर लोगे, आपको पहले से पढ़ा हुआ है आपने से। ये आपको नहीं पता है, कोटा वैसे राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कोटा कहाँ है, राजस्थान में है। नरोरा को अपने उत्तर प्रदेश में है। अब क्या बचा आपका, ककरापार बेटा गुजरात में है। और तारापुर बचा तो ये महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। आपने मैच कर लिया। 1 मिनट, इसमें आप देखते हैं कौन सा है, ठीक है। जैसे कोटा बताया था आपको बेटा, कोटा कहाँ पर, चौथे नंबर पर है। तो चौथे नंबर का कौन सा, एक ही ऑप्शन में, तो इसका मतलब आपने पहले ही ऑप्शन से मैच कर लिया। ये है ऑप्शन नंबर बी, ओके। देखो कोटा बेटा रावतवाटा संयंत्र है राजस्थान का, तारापुर महाराष्ट्र में, ककरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक। कहाँ से कैगा, कहाँ से कर्नाटक, ककरापार गुजरात, ठीक है। ककरापार का हो गया बेटा कब, रात में, गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र, तारा कैसा है, महान है। कोटा तो आप जानते ही हो, IIT नीट की कोचिंग होती है, कोचिंग का हब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैच करना है। जब वो वाला क्वेश्चन मैच हो गया तो ये आराम से कर लोगे आप। गुजरात में बेटा, गुजरात रात का मतलब क्या, रात में क्या बेटा, ककरापार, रात का क्या, ककरापार। कर्नाटक का कैगा, कहाँ से कैगा, राजस्थान का रावतवाटा, और यूपी का नरोरा, ठीक है। अपने आप मैच कर लेना इस क्वेश्चन को। पहले का अपना ए का कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ए का दूसरा कौन से में, एक ही ऑप्शन में है। देखो बहुत जल्दी मैच हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा आपका, सी नंबर, ठीक है। गलती से कोई गलत हो जाए तो आप बता देना। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है। वाह क्या अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन शायद यही है कि उत्तर प्रदेश का पहला है तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र है बेटा ये रिहंद बांध पर। रिहंद बांध को क्या कहते हैं आप, गोविंद सागर बांध भी कहते हैं, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, ठीक है, रिहंद बांध। और दूसरा नाम क्या है, गोविंद सागर बांध, ओके। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सोनभद्र जिले में है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये कहाँ, ये देश का सबसे बड़ा बांध है और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र यहीं बना हुआ है। कहाँ पर बेटा, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध पर। और इसका दूसरा नाम क्या है, रिहंद बांध, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके आगरा शहर में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग ज़्यादा याद कर पाओ तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग कहाँ पर है बेटा, GS मेंस में आया है, EPSC के में देख लो 2017 में। और स्थापना हुई थी 1949 में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग की स्थापना हुई थी आगरा में, और सन था 1949 में। याद करते चलें थोड़ा जोश के साथ में, जिसके साथ में आपका जोश के साथ जोश भी बना रहे, होश भी रहे। ऐसा नहीं है आप जोश में ही आ गया पूरा होश खो बैठे। देखो ये कितने बार क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सिरेमिक सिटी कौन सी है बेटा, खुर्जा है, जानते हैं आप, ठीक है। मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं आपके, वो खुर्जा में बनते हैं, इसीलिए इसको सिरेमिक सिटी कहा जाता है, ओके। प्रयागराज आप जानते हो गंगा यमुना का संगम है, इसलिए प्रसिद्ध है। नवाबों का शहर कौन सा है बेटा, लखनऊ है। मुंबई क्या सपनों का शहर है, आगरा क्या है बेटा, ऐतिहासिक और ताजनगर भी कहते हैं, सिटी ऑफ ताज भी कहा जाता है आगरा को, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कौन सा है, तो आप जानते हैं बेटा वन रक्षक में आया है।
और कौन सा है, नरोरा है। कौन सा है बेटा, नरोरा है। कैगा कर्नाटक। कल पक्कम नया आ गया है, तो कल मिलते हैं बेटा, पक्का ऐसे याद कर लेंगे, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल पक्कम कहाँ पर, तमिलनाडु। या तो यहाँ से मेल निकाल लो, यहाँ से कल निकाल लो। कल मिलते हैं पक्का, ठीक है, तमिलनाडु में। कैगा कहाँ से, कर्नाटक। और ककरा पार, पार बेटा कहाँ करना है आपको, गुजरात में करना है, ठीक है। ककरा पार कहाँ करना है, रात में करना है। ओके, याद हो गया होगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया था? तो ये आपका अलीगढ़ में बना हुआ था बेटा, ठीक है। सोलर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। यहाँ पर आपके जो छोटे छोटे आपको सोलर कुकर वगैरह हैं, ठीक है, वो बनते थे आपके, ठीक है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया बेटा, ये कंपनी थी तोशिबा कंपनी, जो लैपटॉप भी बनाती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदोगंज नामक स्थान पर बेटा यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र अब भी लगा हुआ है, ठीक है। सोलर ऊर्जा संयंत्र हरदोगंज पर, हरदोगंज में कासिमपुर पावर हाउस बोलते हैं इसको, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी बेटा 1983 में। कब की गई थी बेटा, 1983 में। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान 1983। तो यहाँ पर वही बेटा आपको सोलर कुकर वगैरह, सोलर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र वगैरह इसके द्वारा बनते हैं, जिसका नाम है वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान सन 1983। नेक्स्ट है आपका, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार कि उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है? तांबा यूपी के एकमात्र जिले में पाया जाता है, जिसका नाम है ललितपुर। कहाँ है बेटा, ललितपुर, ठीक है। तांबा मुख्यतः आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलता है। कौन से मिलता है बेटा, आपका आग्नेय और अवसादी। और ललितपुर जिले के कौन से क्षेत्र में पड़ता है ये? सोनराई क्षेत्र में पड़ता है। सोनराई क्षेत्र में आपका तांबा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है यहाँ से। और ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार भी हैं, ये आपको पता है। देखो ये आपका क्या है बेटा, ये आपकी रिफाइनरी है मथुरा में, डिगबोई में और पानीपत में। तो ये किस कंपनी द्वारा लगाई गई हैं? तो ये पूछा गया है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नंबर जाएगा बेटा, सी नंबर जाएगा। फिर है बेटा का, देखो अभी आया था ये बेराबाइट वाला है ना, बेराइट तथा एंडालुसाइड, पहले आप पढ़ चुके हो इसको। एंडालुसाइड और बेराइट को उत्तर प्रदेश के जिले में पाए जाते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं आपके सोनभद्र जिले में। किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये देखो आपका दिया हुआ है पूरा सब कुछ। सोनभद्र में बेटा डोलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइड, पायराइट, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। हीरा, एंडालुसाइड इसमें भी पाया जाता है बेटा। तो हीरा, सैंडस्टोन, संगमरमर। हीरा और संगमरमर याद करना है मिर्ज़ापुर से, हीरा और संगमरमर। और आपका इससे बांदा से आपने पढ़ा था अभी, बांदा से कौन सा, चाइना क्ले, पोटास और हीरा, डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट भी है यहाँ से, चाइना क्ले भी है। प्रयागराज से बेटा का है कांच वालू, सिलिका वाला, पोटास। ललितपुर से सोना तो है ही, यूरेनियम भी है, तांबा भी है और बॉक्साइट भी पाया जाता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके हैं, बस आपको इतना ही याद करना है। इसके बाद में आपका चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो जितना भी आपने अभी यहाँ पर मैंने पढ़ाया है, आप इसकी एक बार डिटेल देख लेना और आपको ये सही से याद करना है, ठीक है। क्लास के बच्चे, आपके लिए ये है कि आपके लिए ये होमवर्क है, आप ढंग से इसको याद कर लें। और मंडे को आपको ये हम सोच रहे हैं एक टेस्ट ले लें, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको किस चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। और ये आप सभी आप याद कर लें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।